हेलो बच्चों। देखिए मेरे पास एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है, 12th क्लास का ये क्वेश्चन है एसी करंट का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो इसमें पूछा है कि इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 1 हेनरी, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.2 माइक्रोफैरड एंड अ रेसिस्टेंस ऑफ 3000 ओम आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 200 वोल्ट एंड जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है दैट इज 1000/2 पाई साइकिल पर सेकेंड इन अ सीरीज। कैलकुलेट करना है इम्पीडेंस इन अ सर्किट, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, पोटेंशियल अक्रॉस कॉइल, कैपेसिटर एंड रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। उसके बाद उससे पहले हम आपको बता दें कि मैंने ये एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें एक रेसिस्टर को मैंने लगाया है, एक इंडक्टर जिसको एल से शो करते हैं, ये इसका सिंबल है एल, और इसको एक कैपेसिटर यहाँ पर लगाया हुआ है सी। तो एक इन तीनों को कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में, और एक पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से हमने ये यहाँ पर वोल्टेज सोर्स से इसको जोड़ा हुआ है। ये की लगाई हुई है और ये हमारा वोल्टेज सोर्स है। नाउ अब मैं यहाँ पर कुछ गिवन वैल्यूज़ हैं उनको नोट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है एल यानी कि इंडक्टर जो दिया है उसका इंडक्टेंस है 1 हेनरी, 1 हेनरी। वन हेनरी दिया हुआ है। और जो कैपेसिटर है, अच्छा ये इसकी एसआई यूनिट में है, इसको कोई चेंज करना नहीं है। कैपेसिटर यहाँ पर दिया हुआ है 0.2 माइक्रोफैरड का, तो ये दिया है 0.2 माइक्रोफैरड। और बच्चों आप जानते हैं कि एक माइक्रोफैरड इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻⁶। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एसआई यूनिट्स में। 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड, जो इसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। देखिए कोई कोई न्यूमेरिकल लगाने से पहले उसकी जो यूनिट्स हैं उनको ज़रूर कन्वर्ट कर लिया करिए एसआई में, नहीं तो क्वेश्चंस में हम वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर हमारा आता नहीं है। तो इसलिए पहले सारी यूनिट्स को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि कोई यूनिट हमें कन्वर्ट तो नहीं करनी है। अगर कन्वर्ट करनी है तो उसको पहले ही कन्वर्ट कर लिया जाता है। और इसमें रेसिस्टर दिया हुआ है R इक्वल्स टू 3000 ओम का, तो इसको हमें कन्वर्ट करना नहीं है क्योंकि ओम में दिया हुआ है 3000 ओम। अब हम देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में पहला ये पूछा है कि इसका इम्पीडेंस क्या होगा। तो इम्पीडेंस आप जानते हैं, इसको इम्पीडेंस को हम लोग शो करते हैं Z से। Z मतलब इम्पीडेंस, ठीक है। तो इम्पीडेंस का फार्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी हम इम्पीडेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। और इम्पीडेंस का फार्मूला होता है, इम्पीडेंस इक्वल्स टू होता है Z इक्वल्स टू R स्क्वायर, R मतलब रेसिस्टेंस, प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये XL और XC क्या है? XL क्या दिया हुआ है आपको पता होना चाहिए। XL जैसे कि हमारे पास L की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 1 हेनरी, तो ये इंडक्टेंस है। तो हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ऐसे ही हमें निकालना पड़ेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। तो पहला जो हमारा काम होगा इसमें न्यूमेरिकल में, इसको सॉल्व करने के लिए, कि हम इसमें XL और XC की वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। और हाँ, इसमें फ्रीक्वेंसी भी दी थी जो मैं नोट करना भूल गया हूँ। चलिए मैं इधर नोट कर लेता हूँ फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी दी थी F इक्वल्स टू, चाहे ऐप से या न्यू से किसी से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो 1000/2 पाई हर्ट्ज। तो इसको हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए ये हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं ओमेगा इक्वल्स टू, जो कि
होता है 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, 2 पाई न्यू भी कह देते हैं अगर न्यू में आपने नोट किया है तो इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई इंटू 1000/2 पाई सॉरी 1000/2 पाई। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसल्ड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचता है ओमेगा इक्वल्स टू 1000 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, इंडक्टेंस की, कैपेसिटेंस की, रेसिस्टेंस और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हमें निकालना है यहाँ पर इम्पीडेंस, तो उसके लिए मैंने फार्मूला आपको लिखा हुआ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो चलिए पहले XL और XC कैलकुलेट करें, ताकि इस फार्मूले में हम तीनों वैल्यू को रखकर इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL इक्वल्स टू होता है ओमेगा L, जहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और L आपको पता है अभी हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है 1 हेनरी, ये देखिए यहाँ नोट किया हुआ है 1 हेनरी। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 1000, जो कि ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट की है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की 1000 इंटू 1, ये 1 L की वैल्यू और 1000 ओमेगा की वैल्यू, तो ये आ जाता है 1000 ओम। ठीक है, यानी कि जो इंडक्टर है उसके थ्रू जो रेजिस्टेंस लगेगा वो कितना लगेगा, 1000 ओम लगेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है कैपेसिटर, तो उसके द्वारा देखते हैं कितना रिएक्टेंस होगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लिया है हमने, अब हम निकालेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के CL, सॉरी ये XC, ठीक है, जो कि होगा 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा C। तो इक्वल्स टू, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी और C कैपेसिटेंस है, तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा की वैल्यू अगेन 1000 रेडियन पर सेकेंड, C जो दिया हुआ है देखिए 2 माइक्रोफैरेड दिया था, तो इसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 0.2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, तो ये हो गया 0.2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, -6 फैरेड, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन, देखिए 10⁻⁻6 है और ये दिया हुआ है 1000, तो ये 10⁻+3 में कन्वर्ट होगा, तो 10⁻−3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻−3, यानी कि 2 जो लगा हुआ है 0.2, इसके पहले 3 जीरो हम और लगा लेंगे, तो ये हो गया 0.0000 और 2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 5000 ओम। देखिए यहाँ से हटाकर अगर हम ऊपर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10,000, अगर डेसिमल हटाते हैं तो 10,000, 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5000। ठीक है, तो हमारे पास
एल की वैल्यू है, ये एक्स एल दिया है और ये एक्स सी दिया है। एक्स एल, एक्स सी और आर ये 3000, ये तीनों उठाकर अगर हम इसमें रख लेते हैं तो हमारे पास इम्पीडेंस निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इम्पीडेंस। जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 3000 का स्क्वायर प्लस एक्स एल जिसकी वैल्यू दी हुई है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की। एक्स एल ये देखिए यहाँ पर 1000 माइनस, और एक्स सी की हम लोगों ने कैलकुलेट की है 5000 और इसका होल स्क्वायर। तो ये निकल कर आता है 3000 का स्क्वायर प्लस, देखिए 1000 और माइनस 5000 इक्वल्स टू हो गया 4000, और 4000 माइनस का रहेगा क्योंकि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर ये माइनस प्लस का कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। तो ये आंसर निकल के आता है कि 3000 का स्क्वायर प्लस माइनस 4000 का स्क्वायर। चलिए इसको आगे कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर बढ़ा लेता हूँ। देखिए तो z इक्वल्स टू हो जाता है z इक्वल्स टू अंडर रूट 3000 का स्क्वायर 9 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लस 4000 का स्क्वायर 16 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर प्लस ही रहेगा क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर होने पर प्लस ही रहता है। तो ये z इक्वल्स टू आ गया 25 1 2 3 4 5 6। तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, और चूंकि इसके आगे लगे हुए हैं 6 जीरो तो यह आ जाएगा 3 जीरोज यहाँ पर ओम। तो ये हमारा हम लोगों ने इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लिया। अभी इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस में पूछे हैं कुछ चीज़ें, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है। एक बार नीचे करके देख लेते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फार्मूला, ये देख लेते हैं। फेज डिफरेंस नाउ, तो देखिए फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो फेज डिफरेंस इक्वल्स टू, यानी कि जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, बिटवीन किसके बीच में करना है, वोल्टेज एंड करंट आई के बीच में। तो फार्मूला हमारे पास होता है tan फाई इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर एक्स एल की जो वैल्यू है वो है 1000 और एक्स सी की जो वैल्यू है वो है 5000 ओम। ठीक है, तो एक्स एल लेस है एक्स सी से, यानी एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से नोट कर लेता हूँ दोनों वैल्यू। यहाँ पर देखिए एक्स एल जो दिया हुआ है निकाला हम लोगों ने 1000 ओम
और एक्स सी जो निकल कर आया था वो आया था 5000 ओम, 5000 ओम। तो साफ पता चल रहा है कि एक्स सी जो है वो ग्रेटर है एक्स एल से। इट मीन्स यहाँ पर करंट लीड करेगा, करंट विल लीड, ठीक है। करंट लीड्स वोल्टेज, करंट क्या करेगा, आगे रहेगा वोल्टेज से, ठीक है। करंट वोल्टेज से आगे चलेगा, ये मतलब है कि करंट लीड्स वोल्टेज। अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा फेजर डायग्राम बनाते हैं अगर इसका। तो ये मान लीजिए वोल्टेज है, तो करंट ये होगा, ठीक है। ये करंट आई, ये वी, ठीक है। अगर वोल्टेज यहाँ है तो करंट ये है, मतलब लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, ठीक है। तो नाउ अगेन कम टू द फार्मूला। जो फार्मूला दिया हुआ है एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल की वैल्यू दी है 1000 माइनस एक्स सी यानी कि 5000 डिवाइडेड बाई 3000। तो ये क्लियर है कि ये आएगा माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 3000। तो tan फाई की जो वैल्यू आती है, tan फाई इक्वल्स टू आ गया माइनस 3/, ओ सॉरी 4/, माइनस 4/3। ये देखिए 3 0 से 3 0 कैन कट जाएंगे, 0 से चाहे तो काट दीजिए इसको, 0 2 0 0 2 0 अगेन 0 2 0। तो ये बचता है -4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये -4 डिवाइडेड बाई 3 आया, फाई इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स -4/3। इसके लिए आपको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी और उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि लगभग 53.14 समथिंग यही आएगा, ठीक है। नाउ देखिए इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज पीछे रहेगा करंट से, ठीक है। जब नेगेटिव साइन आता है तो वोल्टेज पीछे रहेगा करंट से। अगर ये पॉजिटिव आता है यहाँ पर साइन, ठीक है, अगर पॉजिटिव साइन आता तो इसका मतलब ये होता कि जो वोल्टेज है वो लीड करेगा, वोल्टेज आगे रहेगा और करंट रहेगा पीछे। अब हमें इसमें एक और कैलकुलेट करना था कि एक बार देखते हैं, कुछ एक चीज़ और पूछी थी इसके अंदर कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में, पोटेंशियल अक्रॉस कॉइल कैपेसिटर एंड रेसिस्टेंस। तो पोटेंशियल पूछा है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा करंट जो सर्किट में कितना है, क्योंकि करंट निकालेंगे तभी हम लोग B = IR, जो कि हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो उससे हम तीनों ही कंपोनेंट्स जो हमारे लगे हुए हैं R, L और C, जैसे इसमें वोल्टेज अगर इसकी बात करें तो जितना इसका रेसिस्टेंस है, जितना इसमें रेसिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर B = हो जाएगा, अगर ये I करंट यहाँ से निकल रहा है तो I × R। यहाँ पर वोल्टेज = हो जाएगा I, और इसका जो रिएक्टेंस है जो हमने निकाला XL, और इसका रिएक्टेंस होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये वोल्टेज अगर यहाँ पर ड्रॉप निकालेंगे तो I × XC, ठीक है। तो B = IR, B = IXL और B = IXC। लेकिन इन सब में हमें देखने को मिल रहा है कि I है, ठीक है, करंट की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो करंट हमें पहले निकालना पड़ेगा कि करंट कितना है। तो वोल्टेज दिया हुआ है आपके पास, आपने टोटल इम्पीडेंस निकाल लिया है सर्किट का, तो करंट निकालना कोई मुश्किल वाली बात है नहीं, करंट हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए पहले निकालते हैं करंट, फिर तीनों में वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करते हैं।
तो देखिए पहले हम लोग करंट निकालेंगे। तो करंट यानी कि I इक्वल्स टू हो जाएगा वोल्टेज अपॉन Z, जो कि वोल्टेज हमारे पास दिया हुआ था सर्किट में 200 वोल्ट, और डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस निकला था 5000 ओम, 5000 ओम। तो यहाँ पर I की जो वैल्यू आ जाती है वो हो जाती है 0. देखिए यहाँ से 0 से 0 कट कर दिया, 0 से 0 कट कर दिया, तो आता है 2/50। तो 0 लगा लेंगे, डेसिमल लग गया, डेसिमल लगाने के बाद ये हो जाता है 20। तो ये हो जाएगा 5, एक 0 लगाना है पड़ेगा क्योंकि ये एक 0 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो 5.04 ये कट कर लेंगे 2। अरे इधर देखिए भाई 2/50, ठीक है, कट नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे डेसिमल, डेसिमल लगाने के बाद यहाँ लगाएंगे 0, तो ये हुआ 20। अब तब भी कट नहीं हो रहा तो एक लगाएंगे 0, फिर ये हो गया 200, और 200 को काटेंगे तो ये आ गया 4, तो ये आ गया 0.04, ठीक है। तो ये 0.04 करंट आ गया, ठीक है, और जिसे हम एम्पियर में शो करते हैं। तो I की वैल्यू आ गई, I की वैल्यू आ गई 0.04 एम्पियर। एम्पियर, ठीक है। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है इसमें तीनों में वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर अगर निकालेंगे तो B इक्वल्स टू I इंटू R। तो B इक्वल्स टू I इंटू R, I की वैल्यू आई है 0.04 एम्पियर, और रेजिस्टेंस हमारा था जो सर्किट में यूज हो रहा था सर्किट 3000 ओम का, तो 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल्स टू हो गया 3 4 जा 12। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 0 बचा, तो ये हो गया 120 वोल्ट, क्योंकि 120 वोल्ट जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप होगा किसमें, रेसिस्टेंस में। अब इसमें निकाल लेते हैं हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर BL। तो ये हो जाएगा I इंटू जो इसका रिएक्टेंस है यानी कि इसमें XL, ये हो जाएगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्योंकि XL की वैल्यू थी 1000, तो ये हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40। देखिए 2 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो बचा कितना 10 और इंटू 4, तो इक्वल्स टू 40 वोल्ट। 40 वोल्ट ड्रॉप होगा किसमें, इंडक्टर में। नाउ कैपेसिटर के थ्रू कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उसके लिए BC इक्वल्स टू I इंटू XC, और ये हो जाएगा 0.04 जो हमारे करंट की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई 5000, तो ये हो गया। देखिए 5 4 जा 20, और दो 0 से 2 प्लेस कैंसिल आउट, तो 1 0 ये बचा, तो 200 वोल्ट। सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली हैं। तो और भी कोई क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको कैलकुलेट करके क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, अच्छा रिजल्ट लाइए और अच्छे से आप स्टडी करते रहेंगे।